बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय लिसनर्स, मैं हूं फजल शहबाज ख़ान, आपका टीचर, आपका मेंटर एंड आपका गाइड। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने एक और यूनिक लेक्चर के साथ। इस बार जो मेरा टॉपिक है, मेरा जो टाइटल है टॉपिक का, वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है और मुमकिन है कि ये नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी ना हो या मेजॉरिटी ने सुना भी हो, लेकिन मैं इसमें एक जो मिसकंसेप्शन है उसको यहाँ पर करेक्ट कर देना चाहूँगा। टॉपिक में जो पहला वर्ड लिखा है वो है मॉडल। द वर्ड इज़ मॉडल। मॉड से निकला है। मॉड का मतलब होता है अंदाज, अभी समझ लेंगे। तो मॉड अंदाज को कहते हैं, मॉड से मॉडल, सो दैट्स मॉडल। अब मार्केट में क्या है, इसको दो तरीक़ों से पढ़ा जा रहा होता है। स्पेलिंग में ई नहीं है तो वो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन जो ई वाला वर्ड है मॉडल, मॉडल, लोग उसमें और इसमें रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं रखते। वो मॉडल है, रोल मॉडल जैसे होता है, आइडल होता है। ये मॉडल है, ये मॉड से निकला है, यानी मॉड का वर्ड भी मूड से निकला है। मूड यानी अंदाज, किसमें कभी कैसा मूड होता है, कभी कैसा। जब जुमले के मूड्स डिफरेंट होते हैं तो वो मॉड यानी मॉडल में पढ़े जाते हैं। छोड़ दें, तो हम इसे मॉडल पढ़ें, मॉडल ना पढ़ें। और एक और मिसकंसेप्शन है जो कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं। मैं भी कहा करता था एक ज़माने में, कुछ अर्से पहले तक कहा करता था, फिर सीखने को मिला तो सही हो गया। और वो वर्ड, इसको मैं पढ़ा करता था मॉडल। आई यूज़ टू रीड इट एज मॉडल। मॉडल सही नहीं है, इट्स नाउ फाइनली प्रूव्ड। तो ना मॉडल पढ़ेंगे ना मॉडल पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे? मॉडल। सो दैट्स मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स। टेंसेस में आपने पढ़ा होगा। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स या ऐसे स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हम देखने जा रहे हैं जिनको हम कहते तो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं कि जो फ्यूचर को, फ्यूचर के बहुत से हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, वो शेल है ना, पढ़े ही होंगे। तो ये वो वर्ब्स होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जो फ्यूचर को मज़ीद सर्टेन बनाने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पर अपने बोर्ड को दो हिस्से में ब्रेक कर रहा हूँ। लेट मी डिवाइड दिस इन टू पार्ट्स। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। मैं ज़रा देख लूँ लाइन सही ड्रॉ की है मैंने। हाँ चलें, ठीक है, गुजारा है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके एक तरफ मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल रहा हूँ, मेरे साथ साथ रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। द वर्ड इज़ फ्यूचरिटी। अच्छा, द वर्ड इज़ फ्यूचरिटी। दैट इज़ मेंट बाय फ्यूचर, रिलेटेड टू फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर की बात हो उसे फ्यूचरिटी कहते हैं। खैर, और यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ थोड़ा कलर से चेंज करते हुए ताकि अपनी बात को साबित करूँ। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सर्टेन फ्यूचरिटी। एक जगह पर मैं लिखता हूं सिर्फ फ्यूचरिटी, जिसका मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर। एक जगह पर मैं लिख रहा हूं सर्टेन फ्यूचरिटी। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की आज बात कर रहे हैं तो ये बात क्लियर कर लें हाथ के हाथ कि हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो हमें सर्टेन बनाना हो। सो व्हेन वी आर लर्निंग मॉडल्स टुडे, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सर्टेन फ्यूचर एस्पेक्ट्स। अच्छा, फ्यूचर सर्टेन कब होता है? पहला सवाल तो आपके जहन में आ रहा होगा, सर फ्यूचर इज़ फ्यूचर, इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसे है कि इट्स प्रीटी मच बेसलेस। दो ही चीज़ें असल हैं, एक वो तजुर्बा जो आपने देखा होता है, दैट्स व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, तो वो आपके लिए यादगार होता है। अच्छा हो बुरा हो आप याद रखते हैं, उससे सीखते हैं। देन यू हैव द बेटर पार्ट ऑफ योर टाइम एंड दैट इज़ प्रेजेंट। जो अभी होता है उसी की रियलिटी को आप मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सो द जेन्युइन टाइम्स आर पास्ट एंड प्रेजेंट।
लेकिन फ्यूचर जेन्युइन तो है, मगर पॉइंट इज़ आपको मिलेगा या नहीं, आप जिंदा भी हैं या नहीं, आप अगले लम्हे जिंदा भी हैं या नहीं, यू रियली डोंट नो अबाउट इट। ऑल यू नो कि यार प्रेजेंट में जो हो रहा है, लेट मी डू माई बेस्ट। तो खैर फ्यूचर सर्टेन नहीं होता, फ्यूचर इज़ ऑलवेज बेसलेस। लेकिन क्या होता है, कभी ऐसे जुमले बनते हैं कि जो फ्यूचर में होने होते हैं, लेकिन हम उन जुमलों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं कि जिससे कल तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुनने वाले को आपकी बात पर यकीन होना शुरू हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। मैं जब फ्यूचरिटी की बात कर रहा हूँ तो इसके दो ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो नॉर्मल फ्यूचरिटी को शो करते हैं। पहला है विल, ठीक है जी, और दूसरा है shall. So on one hand you use will with all the subjects, practically with all the subjects except I or we, and you use shall with I or we. So you must be wondering कि सर ऐसा, तो मैं बता देता हूँ। I और we के साथ हम बोलने में will ज़रूर यूज़ करते हैं और बोलने में हर जगह will यूज़ होता है, इट्स करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम ग्रामर को फरामोश ना करें। एक आम सा फ्यूचर का जुमला अगर मुझे यूज़ करना है और जुमले में मेरा सब्जेक्ट आई है, तो मैं आई के साथ विल नहीं शैल यूज़ करूँगा। आई शैल टीच यू, ये आम सा जुमला है। अब अगर मैं इसे कहता हूँ आई विल टीच यू, तो ये मॉडल बन जाएगा। अब मॉडल की इब्तिदा तो यहीं से हो गई। मॉडल की बात हम यहाँ करें, पहले यहाँ से कर लेते हैं। देखें, अगर मैं विल आई और वी के साथ नहीं लगाता और आई और वी के साथ शेल लगाता हूँ और बाकियों के साथ विल लगाता हूँ, तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और वट एवर इज़ द पार्ट ऑफ फ्यूचर। लेकिन अगर मैं यही यूज़ इंटरचेंज करता हूँ, मतलब ज़ोर देने के लिए, अगर मैं आई और वी के साथ जानबूझकर विल यूज़ करता हूँ और बाकियों के साथ जानबूझकर शेल यूज़ करता हूँ, तो अब ये इंटरचेंज होकर फ्यूचरिटी से निकलकर सर्टेन फ्यूचर में आ गया। ज़रा देखिए मैं किस तरह लिखूँगा इसको। पहले मेरे जो मॉडल्स होंगे वो क्या होंगे, विल की जगह शेल का इस्तेमाल और शेल की जगह विल का इस्तेमाल। तो मेरा पहला जो पॉइंट है नाजरीन, वो डिफरेंस पर है। जरा ध्यान से दोबारा सुनिएगा। जब मैं विल की जगह जानबूझकर शेल यूज करूंगा तो मैं फ्यूचर से निकलकर सर्टेन फ्यूचर में चला जाऊंगा। तो ये वाला विल नॉर्मल है, ये वाला शेल, जब ये विल शेल बना तो ये वाला शेल मॉडल बन गया। ये वाला शेल नॉर्मल है और जब मैं इस शेल की जगह डिलिबरेटली जानबूझकर विल यूज करूंगा तो मेरा ये वाला विल मॉडल बन गया। तो पहला मॉडल तो यहीं पर आ गया। यानी अगर मैं किसी से कहता हूं मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा, यह आम सा जुमला है। आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू आम सा जुमला है। तो इसका खास जुमला क्या होगा, आई विल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा। श्योरिटी आ गई, समथिंग लाइक दैट। अच्छा खैर, ये तो इंटरचेंज कर लिया। अब इस लिस्ट में, फ्यूचरिटी की कॉमन लिस्ट में और कुछ नहीं है। लेकिन अब हम जब सर्टेन फ्यूचरिटी में जाते हैं तो असल में जो मेन मॉडल्स हैं वो अब हमारे आएंगे। मसलन हमारे पास मॉडल आ जाएगा, मॉडल ऑफ एबिलिटी। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो भाई हम कौन कौन से मॉडल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 100% श्योर हैं तो वो और शेल की ही जगह पर हम कैन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हम विल और शेल की जगह पर, और अगर थोड़े से लेस श्योर हों या फॉर्मल हों, श्योर तो ज़्यादा ही होते हैं लेकिन थोड़े फॉर्मल होकर बात करें तो कैन की जगह ही हम मे का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, कैन यूज़ करें या मे, या इवन प्रेजेंट के अंदर ही रहते हुए हम कुड का इस्तेमाल करें। पास्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कैन को कुड कर दें, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अगर हम एबिलिटी में ही कैन और मे की जगह कुड का इस्तेमाल करें तो स्टिल प्रेजेंट की एबिलिटी शो होती है। लेकिन किस तरह की, जब हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएं या जब हम किसी से परमिशन वगैरह ले रहे हों। जैसे मैं परमिशन नहीं ले रहा, मैं किसी को बता रहा हूं अपनी एबिलिटी, यकीन है मुझे मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे पढ़ा सकता हूँ सर, ये प्रेजेंट नहीं है। अरे नहीं है ना, एंड के वर्ड्स को देखना कब छोड़ेंगे? एंड में है लिखा है तो प्रेजेंट होगा, था लिखा है तो पास्ट होगा। अच्छा, था लिखा है तो पास्ट तो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वो सेंटेंस उर्दू का कि जिसके एंड में है लिखा हो वो आपका प्रेजेंट ही होगा। कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं पढ़ा सकता हूँ या मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाया थोड़ी है, पढ़ाया तो नहीं है ना। ये एक अलग बात है, मैं जल्दी पढ़ाना चाह रहा हूँ। आई एम एंक्शियस, आई एम टू डिटरमिन्ड, डिलिबरेट, यार मुझे कोई मौका तो दे, पढ़ाऊँगा, तो मैं कैन यूज़ करूँगा, तो मैं कैन यूज़ करूँगा। इसी तरीके से अगर के मैं थोड़ा और फॉर्मल होकर बात करना चाहूँगा, इंग्लिश के माहिरीन कहते हैं कि थोड़ा सा लेस श्योर हो जाता हूँ निस्बतन कैन के, मतलब कैन खुद एक श्योरिटी है लेकिन थोड़ा सा फिर कम हो गए, तो मैं उसी जुमले में मे को रिप्लेस कर सकता हूँ। हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। अब देखिए, श्योर तो अभी भी हैं लेकिन थोड़ा फॉर्मल हो गया, सामने बड़ी शख्सियत खड़ी है, ज़ोर से बात करना बुरा लगता है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे आई मे टीच यू, हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। इसी तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कुड टीच यू, ये भी होता है जब आप और थोड़े कम श्योर हो जाएं, लेकिन ये जुमला कम यूज़ होता है। अब कुड किस तरह यूज़ होता है? किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ उससे मांग रहे हैं, सवाल कर लिया, हे लिसन, वो कहता है यस, could you please give me that book, could you please hand me over that chair, could you please। आपको पता है कि सामने वाला जो है वो एक्चुअली आपको नहीं जानता, तो उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते, तो निहायत फॉर्मल होने के लिए और परमिशन लेने के लिए आप कैन और मे की जगह पर ही कुड यूज़ कर सकते हैं। वो तो बात की बात है कि कैन का कुड पास्ट कुड है और मे का पास्ट माइट है। इस तरह तो विल का पास्ट भी वुड है और शेल का आउटडेटेड पास्ट शुड है, वो छोड़ दें। लेकिन अब बात करते हैं मज़ीद सर्टेन फ्यूचरिटी में एक और लिस्ट की। अब जैसे एबिलिटी की बात हुई वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात हो रही है। जब हम अपनी जिम्मेदारी को भी शो करते हैं तो भी हम विल और शेल की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक शुड, ठीक है। अब शुड क्या है? बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपने कई बार पढ़ा होगा। मुझे पढ़ाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। चाहिए एक ऐसा सेंस है जिससे पता चलता है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं फाइनली किसी ऐसी चीज़ को कि जिसको आपने कभी करना था नहीं किया, अब आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। इसी शुड की जगह अगर थोड़ा फॉर्मल हो जाएं तो इसी शुड की जगह आप यूज़ करते हैं ऑट टू। थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है क्योंकि शुड एक वर्ड है, ऑट एक वर्ड है, लेकिन ये जो टू अलग से लिखा है ये इसके साथ ही है, यानी जब भी कभी इसको यूज़ किया जाए तो मिलाकर यूज़ किया जाए, सेम मीनिंग के लिए यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच, यही मैं मज़ीद फॉर्मल होकर कहूँगा तो मैं कहूँगा मुझे पढ़ाना चाहिए। जुमले में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन आप टोन वाइज ये बताना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा और फॉर्मल होना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप शुड की जगह जो इस्तेमाल करेंगे वो ड्रामेटिकली हो जाएगा ऑट टू। आई ऑट टू टीच। तो दैट इज़ हाउ वी गिव द इंटरचेंज टू द यूजेज ऑफ आइदर टू वेदर टू यूज शुड और टू यूज ऑट टू, बट बोथ विल डू एट द सेम टाइम। लेकिन हाँ, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी जिम्मेदारी में कन्वर्ट हो जाए, एक ऐसे फ़र्ज़ में कन्वर्ट हो जाए, ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो जाए जिसे किए बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, तो ऐसे में हम उसी शुड या ऑट टू की जगह अपना फ़र्ज़ अगर डिस्कस करें तो हम मस्ट की तरफ चले आते हैं। वी इवन टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी मस्ट। जैसे अगर उर्दू में एक लफ्ज़ का इजाफा हो जाए, मुझे पढ़ाना चाहिए, दैट इज़ शुड। मुझे वाकई पढ़ाना चाहिए, मुझे लाजमी पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच, ठीक है। अब ये तो हो गए फ्यूचरिटी से निकलकर सर्टेन में फ्यूचरिटी की तरफ जाने वाले वर्ड्स, लेकिन स्टिल फ्यूचर। एक अगले लेक्चर में अगर ज़िंदगी रही, वैसे इंशाल्लाह आप ख़ुद ही समझदार हैं, समझ भी रहे होंगे, लेकिन अगर मौका लगा तो एक और लेक्चर आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर होऊंगा जिसमें मैं उन वर्ड्स की बात करूँगा कि जो इनका पास्ट इक्विवेलेंट है, यानी उस मौके पर जब कोई चीज़ प्लान की या कोई चीज़
अपनी एबिलिटी पर भरोसा करके भी कहा, अपनी चीज़ को फ़र्ज समझ कर भी कहा, स्टिल चाहा कि ऐसा होगा लेकिन कर नहीं पाए। तो ऐसे में ये सारे वर्ड्स किस में चेंज होते हैं और उनका यूनिक यूज़ क्या है, इस पर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को इस लेक्चर में दीजिएगा इजाज़त। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। और आज हमने देखा कि कैसे फ्यूचरिटी को सर्टेन फ्यूचरिटी में चेंज किया जा सकता है और सारे के सारे वर्ड्स, एंड डोंट फॉरगेट द इंटरचेंज फर्स्ट, और सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो कैसे यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।